Welcome back to our YouTube channel Universe Classes. Hi friends, I am Zakir Hussain. Now I am here to represent NCERT Mathematics 10th class. The chapter is real number. आज हम करेंगे रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3 मीन्स 1.3 क्लियर, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। 10th क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा रूट 3 इज रेशनल नंबर, प्रूव दैट। रूट 5, रूट 7, रूट 11 आर रेशनल नंबर्स, प्रूव दैट। मीन्स हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो किस तरह से इसका सबसे आसान प्रूफ या सलूशन हम कर सकते हैं बताते हैं। हमें यहाँ प्रूव करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है? रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो डायरेक्टली रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने का तो कोई तरीका आई थिंक है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनको सीधे सीधे हम प्रूव नहीं कर सकते तो उनको उल्टे तरीके से प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ प्रूव करा रहा है कि प्रूव कीजिए रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेंगे कि रूट 5 रेशनल है। अब रेशनल मानते हुए इसको रेशनल की थ्योरी अप्लाई करेंगे। अगर नंबर रेशनल प्रूव हो जाता है तब तो इरेशनल नहीं है, अगर रेशनल प्रूव नहीं होता है तो इसका मतलब इरेशनल है। समझे स्टूडेंट्स? तो इसको हम प्रूव करते हैं रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम रेशनल और रेशनल नंबर्स का फुल डेफिनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब यूनिवर्स क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Those numbers which can be represented in the form of p upon q are called rational numbers। ऐसे सभी नंबर जिनको p upon q या कह दीजिए आप a upon b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे सभी नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। या दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं डेसिमल नंबर्स में, दोज नंबर्स विच हैव एंड पॉइंट इन केस ऑफ डेसिमल नंबर। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2.43425, इसका एंड पॉइंट यहाँ मिला, मीन्स इसके आगे ये अब ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका कोई एंड पॉइंट होता है, ये 5 पर एंड हो गया इसका, तो ऐसे सभी डेसिमल नंबर जिनका एंड पॉइंट होता है उन सभी नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल को समझ लेते हैं। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करा सकते, ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म में समझ लेते हैं, अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में तो कैसे पता चलेगा कि वो इरेशनल है। तो समझ सकते हैं दोज नंबर्स विच हैव नो एंड पॉइंट्स इन केस ऑफ डेसिमल नंबर्स। यही नंबर ले लेते हैं 2.43425789120004 डेटा डैश कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो इस नंबर का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसे सभी नंबर जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वहीं पर हम जैसे बात करें रूट 2 की या रूट 3 की, तो इनकी वैल्यूज हम जानते हैं 1.414 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, इनको हमने अज्यूम करके यहाँ पर राइट कर रखें कि रूट 2 की वैल्यू इसे मानो, रूट 3 की ये। एक्चुअल वैल्यूज़ ये नहीं है। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं? सिंपली बात करें तो ये जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्फाइनाइट तक ट्रैवल करते रहते हैं। यहाँ भी इन्फाइनाइट तक ट्रैवल ये करता रहेगा। मीन्स ऐसे नंबर जो इन्फाइनाइट तक ट्रैवल करते हैं वो नॉन डिफाइनेबल है, मीन्स उनको हम डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे डिफाइन करें इनको? तो जितने भी नॉन डिफाइनेबल नंबर्स होते हैं उन सभी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रूट 5 भी एक नॉन डिफाइनेबल नंबर है, मीन्स रूट 5 इज ऑल्सो अ
इरेशनल नंबर। आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पता चला रूट 5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो हाउ कैन वी प्रूव इट? नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ रूट 5 इज इरेशनल। हमने बताया इसको हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते, तो इसको रिवर्स करते हैं। मीन्स आप अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। क्या मान लिया हमने? रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट 5 रेशनल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? दोज रेशनल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मीन्स अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो किसकी इक्वल होना चाहिए? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। मीन्स पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 5। क्यू रूट 5 को मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा? रूट 5 क्यू। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो कि हम अज्यूम कर लेंगे रूट 5 रेशनल नंबर है। सेकेंड स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग का। स्क्वायरिंग कराएंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराने पर। आप जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचेगा बेस 5 और क्यू का स्क्वायर क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 5 क्यू स्क्वायर टोटल वैल्यू है किसकी है? पी स्क्वायर की। मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू है 5 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 का फैक्टर दिख रहा है आपको। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग के बाद, पुट p इज इक्वल टू 5r। क्लियर? p इज इक्वल टू 5r। तो जहाँ पर p है वहाँ कितना पुट करेंगे? 5r। तो यहाँ हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 5 क्यू स्क्वायर। 5 के स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। r का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हो गया 5 r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्मिनोलॉजी को राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से देखिए ये जो 5r स्क्वायर टोटल वैल्यू है किसकी है? क्यू स्क्वायर की। मीन्स क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ p हमारा 5 से डिविजिबल था और q भी 5 से डिविजिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? p हमारा न्यूमरेटर है और q हमारा डिनोमिनेटर है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर, सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3/5। क्लियर? ये एक रेशनल नंबर है तो न्यूमरेटर 3 की टेबल से डिविजिबल है, ऑफकोर्स है। डिनोमिनेटर 5 की टेबल से डिविजिबल है, लेकिन कॉमन टेबल मीन्स कॉमन नंबर कॉमन फैक्टर से तो डिविजिबल नहीं है ना। 3 3 की टेबल से डिविजिबल है, 5 5 की टेबल से डिविजिबल है, लेकिन किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन केस ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम उनको कहते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और यहाँ कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें, p का भी कॉमन फैक्टर 5 है और q का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to have p and q common factor। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हुआ। मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा अजम्पशन क्या था? हमने क्या माना था? हमने माना था रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ से प्रूव हो गया कि रूट 5 रेशनल नहीं है।
जब रेशनल नहीं तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल। हैंस √5 इज इरेशनल। √5 कैसा नंबर प्रूव हो गया, इरेशनल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने प्रूव किया √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये जो इसका वे है, ये जो पैटर्न है बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतर है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये 2020 और 2021 के सीज़न में आ जाता है तो आप इसी पैटर्न का यूज़ करके क्वेश्चन को राइट करके आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्क्स फुल अटेंड होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर? तो हम प्रूव करते हैं कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूव करते हैं। इसका नंबर है हमारे पास 3 + 2√5। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो सेम पैटर्न यूज़ करेंगे यहाँ भी। अज्यूम कर लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो ये नंबर भी हमने क्या माना, रेशनल नंबर। तो इस नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं P/Q की फॉर्म में। मीन्स P/Q विल इक्वल टू 3 + 2√5। क्लियर स्टूडेंट? P/Q इज, अब 3 राइट हैंड साइड में एडिशन में है, और जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एडिशन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन। तो राइट हैंड साइड में यहाँ क्या बचा, 2√5। इसकी अपन वनज्यूम किए, ये जो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है राइट हैंड साइड में, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेशन। मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू डिवाइडेशन। P2 जब डिवाइडेशन में आएगा तो Q की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2Q माइनस, और 3 के भी डिवाइडेशन में 2 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, √5। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो √5 नंबर है वो तो इरेशनल अभी हम प्रूव कर चुके हैं। वहीं P/2Q - 3/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम when we subtract 2 rational numbers then we get rational number। मीन्स 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी रेशनल नंबर होता है। तो P/2Q रेशनल नंबर है और 3/2 भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये नंबर हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, और ये कैसा है, इरेशनल नंबर। अब आप बताइए, रेशनल इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आज कह दीजिए, सो यहाँ पे लिखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत है। तो इसका मतलब हमने माना था ये रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो कह दीजिए आप, हैंस 3 + 2√5 इज रेशनल। क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा 6 + √2। आप इरेशनल नंबर का प्रूफ समझ चुके होंगे, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है, हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 1/√2। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहला स्टेप अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम दैट 1/√2 इज a रेशनल नंबर। क्या मान लिया बेटा? रेशनल नंबर मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है बेटा? रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। अब 1/√2 को हमने क्या माना? रेशनल नंबर। इसका मतलब इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। मीन्स P/Q विल इक्वल टू 1/√2। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हम यहाँ पर, तो ये चला जाएगा इधर, √2P इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q बन जा Q। अब जो हमारा P टर्मिनोलॉजी है उसको कहाँ लेके आते हैं? इसके अपॉन में। तो कितना हो जाएगा? Q/P इज इक्वल टू √2। एक बात समझ लीजिए, P/Q एक रेशनल नंबर मीन्स 3/2 एक रेशनल नंबर है। क्लियर? बेटा जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे मीन्स 2/3 इसको लिखेंगे, तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो Q/P भी कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब √2 कैसा नंबर है? नॉन डिफाइनेबल है। कैसा है? नॉन डिफाइनेबल मीन्स इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर? अब रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। जब ये फैक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फैक्ट भी गलत है। मीन्स हमने जो माना वो गलत है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल means our assumption is wrong। हमने क्या माना था? कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। अब हमने जो माना था वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब कैसा नंबर है? इरेशनल। हैंस 1/√2 इज इरेशनल। कैसा नंबर बेटा? इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे हम। अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। कैसा अज्यूम कर लिया? कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स P/Q विल इक्वल टू 7√5। क्लियर? P/7 मल्टीप्लिकेशन में जब लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेकर आएंगे तो डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7Q इज इक्वल टू √5। रेशनल, ये हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। मीन्स कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये टर्म पॉसिबल नहीं है। जब ये टर्म पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कह दीजिए, इट इज़
not possible. So our assumption is wrong. तो हमने जो माना था वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब हमने माना कि रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। हैंस 7√5 इज इरेशनल। कैसा नंबर है डियर? इरेशनल नंबर। क्लियर? अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6 + √2। इसे भी हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सेम पैटर्न हम अप्लाई जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, बाकी क्वेश्चन में क्या सेम पैटर्न यहाँ भी अप्लाई करेंगे। मीन्स अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या माना इसको? रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर हमने 6 + √2 को रेशनल नंबर माना है तो इसको भी किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा देंगे? P/Q की फॉर्म में। मीन्स P/Q विल इक्वल टू 6 + √2। क्लियर? P/Q ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे जो 6 है वो भी एक रेशनल नंबर है। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं मीन्स ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स विच आर क्वांटेबल मीन्स जिनकी हम क्वांटिटी कर सकते हैं, वो सब रेशनल नंबर होते हैं। 6 का आप इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल में क्या बचने वाला है? √2। अब अगर कोई नंबर रेशनल है और उसको रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर्स का एडिशन भी रेशनल नंबर होता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 3/2, वहीं पर इसको दूसरा रेशनल नंबर 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं 3/2 से। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 डिनोमिनेटर कॉमन। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को ऐसी कॉपी कर लेते हैं विद साइन, यानी 3 - 1। तो कितना बचा? 2/2, यानी 2 बन जा 2, कितना आ गया? 1। और 1 एक रेशनल नंबर है, इसके अपन 1 अज्यूम कर सकते हैं। मीन्स P/Q, P भी 1 है और Q की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हमने बताया कि रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होता है। मीन्स दोनों रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? रेशनल। मीन्स ये पूरा नंबर क्या बन गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और ये √2 नॉन डिफाइनेबल नंबर है, तो ऑल नॉन डिफाइनेबल नंबर्स आर रेशनल नंबर। मीन्स ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल। रेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि कभी भी एक रेशनल नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने माना था वो गलत साबित हुआ। हमने क्या माना था? 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, और यहाँ से प्रूव हो गया कि 6 + √2 रेशनल नहीं है। तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल। मीन्स आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. अगर हमने जो माना था वो गलत हुआ, यानी कि हमने माना था ये रेशनल नंबर है, अब रेशनल प्रूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैसा नंबर होगा? इरेशनल। हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ it is the end of exercise 1.3 of chapter real numbers.
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव भी आप अपना दे सकते हैं। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप उस बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो हम नेक्स्ट जो वीडियोस साइंस रिलेटेड या मैथमेटिक्स रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।